सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक विलोम शब्द। चलिए शुरू करते हैं पाठ 14 विलोम शब्द। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? एंटोनिम। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ, एक दूसरे से उल्टे। जैसे देखिए, चित्र देखिए और पढ़िए। नर, नारी, नीचा, ऊंचा, है ना? ये शब्द क्या एक दूसरे से उल्टे। परिभाषा देखिए, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से उल्टे होते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द कहते हैं, है ना? विपरीतार्थक भी बोलते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, है ना? अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से उल्टे। जैसे बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, धर्म, अधर्म। ठीक है। कुछ अन्य विलोम शब्द देखिए बच्चों, ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पर। अन्य उदाहरण: अंदर, बाहर, अंधेरा, उजाला, तरल, ठोस, मित्र, शत्रु, अगला, पिछला, सरल, कठिन, करुण, निष्ठुर, गुप्त, प्रकट। ठीक है। ईमानदारी, बेईमानी, कमजोर, तगड़ा, रक्षक, भक्षक, देव, घृणा। ठीक है। देखिए आगे, पतन, उत्थान, फिर जन्म, मृत्यु, खोटा, खरा, घटना, बढ़ना, धरती, आसमान, जीत, हार, आरंभ, अंत, धूप, छांव, चालाक, मूर्ख, नकद, उधार, निडर, डरपोक, दूर, पास। आगे भी देखते हैं। उदय, अस्त, देव, दानव, ठंडा, गर्म, निर्धन, धनी, काला, गोरा, सदाचारी, दुराचारी, ऊपर, नीचे, नेकी, बदी, पक्का, कच्चा, ठीक, होना, पाना, हल्का, भारी, साफ, मैला, कांटा, फूल। इस प्रकार आप इसको लगातार इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये समझते हुए आप इन्हें कंठस्थ कर लेंगे। मानव, दानव, विष, अमृत, वीर, कायर, युवा, वृद्ध, राजा, रंक, रोना, हंसना, लेना, देना, निंदा, प्रशंसा। के आगे देखिए, समतल, खुरदरा, समर्थक, विरोधी, स्वर्ग, नरक, उल्टा, सीधा, झूठ, सत्य। तो इस प्रकार ये सारे उदाहरण हमने विलोम शब्द के देखे जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ दे रहे हैं, उल्टे अर्थ दे रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द जिसमें आ, औ, अप, अन, निर, निस, निश, त, सत, दुर, दुस उपसर्ग लगने से, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है। उपसर्ग, इस प्रकार के उपसर्ग लगने से शब्द विपरीतार्थी शब्द बन जाता है। ऐसे ही कुछ विलोम शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। उपसर्ग लगाकर उसी शब्द में उसको विपरीत बनाना है, उल्टा बनाना। जैसे कीर्ति, अपकीर्ति, आदर, अनादर, मान, अपमान, सत्कर्म, दुष्कर्म, साकार, निराकार, सुपुत्र, कुपुत्र, है ना? शुल्क, निशुल्क, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होना, है ना? अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा। अनुराग, विराग, मानना, अवमानना, सक्रिय, निष्क्रिय, चरित्रवान, दुष्चरित्र। ठीक है। तो ये सारे विलोम शब्द के उदाहरण है। आप इनको समझते हुए अच्छे से आपको कंठस्थ करना है बच्चों। ठीक है। चलिए, हमने क्या सीखा इस पाठ से? एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग लगाने से वही शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले अर्थात विलोम शब्द बन जाते हैं। फिर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए विलोम शब्द का ज्ञान आवश्यक। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में ये सब सीखा है। आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित के उत्तर बताइए मौखिक रूप से। पहला देखिए, विलोम शब्द की परिभाषा बताइए। दूसरा, कुछ शब्दों में उपसर्ग लगाने पर वही शब्द कैसे बन जाते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे बोलकर। अब आ जाइए लिखित लिखित अभ्यास। सोचिए, लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों का उनके विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो जैसे कि आपने अच्छे से समझा, विलोम शब्द कई सारे उदाहरण पढ़े, उसके अनुसार आप मिलान कीजिए। जैसे फूल के साथ क्या जाएगा? कांटा। निंदा, प्रशंसा, स्वर्ग, नरक, हल्का, भारी, दूर, नजदीक। तो इस प्रकार आप विलोम शब्द का मिलान करेंगे। तो देखिए अभ्यास, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे देखिए,
आपको वीर का क्या होगा? वीर का कायर। आपको इसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द लिखना, ठीक है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है। कुपुत्र, सुपुत्र। बाकी तीन आप स्वयं करेंगे। अगला अभ्यास देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द रिक्त स्थानों में लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जब मानव ही डैश बन जाएगा तो शांति कैसे सुरक्षित रह पाएगी? तो यहाँ पर मानव के स्थान पर क्या आएगा? दानव। तो यहाँ पर इसका विलोम करके इस वाक्य को पूरा करना था। दूसरा देखिए बच्चों, पहले मैं एक धनी व्यक्ति था पर महात्मा ने अब डैश बना दिया, रमेश ने रोते हुए कहा। तो बच्चों धनी का क्या विलोम है? निर्धन, ठीक। बाकी दो आप स्वयं करेंगे। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्द का कोष्टक में से विलोम शब्द छांटकर एक स्थान में भरिए। से कठिन का क्या होगा? सरल। ऊपर का वीर का कायर। बाकी दो आप स्वयं करेंगे। इसका लिखना है यहाँ से छाट कर, सरल आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर का नीचे, फिर वीर का कायर, ठीक। इस प्रकार आपको करना है। बाकी दो आप स्वयं करेंगे। आपका अभ्यास, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जिस वाक्य में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है उसके सामने बने बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला वाक्य, निशा ने अपनी जन्मदिन पर उमेश का स्वागत करने के बदले तिरस्कार किया। सही, स्वागत का जो विलोम है तिरस्कार है। दूसरा देखिए बच्चों, सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, अरुचि पूर्वक नहीं। गलत, प्रेम का विलोम गलत है। बच्चों तीसरा देखिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, खट्टी नहीं। इस वाक्य को समझने का प्रयास करो, या तो वाणी मीठी होती है या कड़वी होती है। मीठी कड़वी, खट्टी वाणी नहीं होती है। मतलब वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पर कड़वी होनी चाहिए, खट्टी नहीं, वाक्य के अर्थ के अनुसार, है ना। यदि हम फलों को या सब्जियों में मीठा खट्टा देखते तो वहां चलेगा, लेकिन वाक्य के अनुसार या तो कड़वी वाणी होती है या मीठी वाणी होती है। यहाँ पर कड़वी आएगा तो ये गलत है, ठीक है। चौथा देखिए, आशा यही थी कि हम अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी। आशा का निराशा सही है, ठीक है बच्चों। ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सभी विलोम अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और अभ्यास भी पूरा कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।